press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड, सक्सेस फॉर यू में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर से कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। वैसे क्वेश्चन जो कई वर्षों से एग्ज़ाम में पूछते आ रहे हैं, उसी का ये कलेक्शन है। तो आइए हम देख लेते हैं एक बार। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे। और वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर से। डैश कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट है जो कंप्यूटर को स्वयं को मॉनिटर करने और अधिक दक्षता से कार्य करने में सहायता करती है। तो इसका 4 ऑप्शन है: विंडोज़, सिस्टम सॉफ्टवेयर, DBMS और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम आपको 10 सेकेंड का समय भी देंगे ताकि आप सोच सकें कि कौन सा आंसर सही होगा। उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। इससे फ़ायदा होगा कि आपको भी पता चलेगा कि मुझे आता है कि नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा A और B, विंडोज़ और सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका दोनों आंसर सही है, विंडोज़ और सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा नंबर देखते हैं। लोग समझ सके और प्रयोग कर सके ऐसे फॉर्मेट में प्रोजेक्टेड डाटा डैश हो जाता है। ऐसे फॉर्मेट में प्रोजेक्टेड डाटा डैश हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा में इसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं, C, ताकि लोग को अच्छे से समझ में आ सके। तीसरा नंबर का देखते हैं। ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको? अटैचमेंट कहते हैं, हाइपरलिंक बोलते हैं, मेल बॉक्स बोलते हैं या IP एड्रेस बोलते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलते हैं इसको? ध्यान से देखिए। इसको मेल बॉक्स बोलते हैं। ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है उसको मेल बॉक्स बोलते हैं। आइए आगे देखते हैं। चौथा नंबर देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए उसके साथ जोड़े जा सकने वाले अचीवमेंट को डिटर्जेंट करने का टर्म है। कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए उसके साथ जोड़े जा सकने वाले अचीवमेंट और डेजिनेट करने का टर्म है। तो कौन सा टर्म है? डिजिटल डिवाइस है, सिस्टम एंड ऑन है, डिस्क पैक है और पेरिफेरल डिवाइस है। तो इसका कौन सा आंसर होगा? आप लोग देखिए, सोच के बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा पेरिफेरल डिवाइस। इसका D ऑप्शन सही है। पांचवा नंबर देखते हैं। इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप कीबोर्ड या माउस जैसे एक डैश का उपयोग करते हैं। क्या चीज़ का उपयोग करते हैं? तो देखते हैं आउटपुट डिवाइस का, इनपुट डिवाइस का, स्टोरेज डिवाइस का, प्रोसेसिंग डिवाइस का। तो किसका इनपुट करते हैं? तो इनपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए। इसका B ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर का देखते हैं। डैश एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है। कौन सा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है? तो 6 नंबर में देखिए पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम, वर्क स्टेशन और सर्वर। तो इसका A ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर। आगे देखते हैं हम लोग। 7वां नंबर देखते हैं। डैश कंप्यूटर का वह एरिया जो प्रोसेस होने वाले डेटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है। प्रोसेस होने वाले डाटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है, उसको क्या बोलते हैं? देखिए आप लोग भी क्या बोलते हैं? CPU बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं, स्टोरेज बोलते हैं या फाइल बोलते हैं। तो इसको मेमोरी बोलते हैं। मेमोरी में ही होल्ड होता है। 8 नंबर देखते हैं। C बेसिक और कोबोल। C बेसिक, कोबोल और जावा डैश भाषाओं के उदाहरण है। ये जो दिया हुआ है किस चीज़ का भाषा है? तो लो लेवल भाषा है या फिर कंप्यूटर भाषा है, सिस्टम प्रोग्रामिंग भाषा है या हाई लेवल भाषा है? तो ये C बेसिक, कोबोल और जावा ये हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल भाषा है। 9 नंबर देखते हैं। रैम को कंप्यूटर के प्रोसेसर डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? 9 नंबर का देखिए। की फैक्ट्री बोलते हैं, कोऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, वेटिंग रूम बोलते हैं या प्लानिंग रूम बोलते हैं। तो 9 नंबर में क्या हो जाएगा? देखिए आप लोग, 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग रूम बोलते हैं इसे। B ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑपरेटिंग रूम। 10 नंबर का देखिए। प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार करना है ऐसा कंप्यूटर को बताने वाले इंस्ट्रक्शन को डैश कहते हैं। इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर डैश कहते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको? 10 नंबर का देखिए। प्रोग्राम बोलते हैं कि प्रोसेसर बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं, मेमोरी मैनुअल बोलते हैं। तो प्रोसेसिंग कार्य के लिए जो भी अंदर में एक सिस्टम बना होता है उसको क्या बोलते हैं?
हर कार्य के लिए अलग अलग एक प्रोग्राम बना होता है, उसे प्रोग्राम बोलते हैं। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 11 नंबर के देखते हैं, डैश कमांडो का एक अतिरिक्त सेट है जिसमें मेन मेनू से आप द्वारा सिलेक्शन किए जाने के बाद कंप्यूटर डिस्प्ले करता है। तो 11 नंबर का कौन सा आंसर हो जाएगा? सब मेनू। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सब मेन्यू। आगे देखते हैं 12 नंबर का देखिए, 1000 बाइट्स का एक डैश होता है। 1000 बाइट का कितना वैल्यू होता है? तो 12 नंबर में देखिए, किलो बाइट होता है, मेगा बाइट होता है। 1000 बाइट बराबर कितना होता है? किलो बाइट होता है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, किलो बाइट। 13 नंबर देखते हैं, डैश प्रोग्राम में सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन को एक नए फाइल में रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, कन्वर्टर होगा, कंपाइलर होगा, इंटरप्रेटर होगा या इंस्ट्रक्शन होगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंपाइलर। 14 नंबर का देखिए, डैश डाटा की वह मात्रा है जिसमें स्टोरेज मीडियम के प्रति सेकंड कंप्यूटर तक मूव कर सकता है। तो 14 नंबर का क्या हो जाएगा? डाटा ट्रांसफ़र रेट। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डाटा ट्रांसफ़र रेट। 15 नंबर का देखते हैं, डैश रिच स्टेट डाटा पर सीधे जंप करने की डिवाइस की क्षमता है। कौन सा क्षमता है? तो 15 नंबर का देखिए, 15 नंबर में हो जाएगा वो रैंडम एक्सेस। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रैंडम एक्सेस। और 16 नंबर देखते हैं, यदि आप किसी उत्पाद को मोबाइल द्वारा क्रय करते हैं तो इस लेन देन को क्या कहते हैं? जैसे फ्लिपकार्ट से, अमेजन से आप लोग सामान मंगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो 16 नंबर का देखिए, उसको ई कॉमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स बोलते हैं उसको। वेब कॉमर्स नहीं बोलते हैं, एम कॉमर्स, मोबाइल क्रय नहीं बोलते हैं, उसको ई कॉमर्स बोलते हैं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? 17 नंबर में देखिए, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और पेन। इनमें से स्कैनर भी है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ये मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी सारा इनपुट डिवाइस है। ये आउटपुट डिवाइस है, इससे हम देखते हैं, सूचना प्राप्त करते हैं। 18 नंबर का देखिए, कौन सी डिवाइस किसी कागज़ पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति को जांचती है? तो 18 नंबर का कौन से जांचती है? तो प्रिंटर, मॉनिटर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, लाइन पेन और इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर का हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर से ही पेंसिल या पेन के चिन्ह को जांचते हैं। जैसे आप लोग एग्ज़ाम देते हैं, पहले रंगने वाला जो एग्ज़ाम देते थे, गोल गोल करने वाला, उसको रीड कौन सा करता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर ही रीड करता है, उसी का है ये। और 19 नंबर का देखते हैं, स्कैनर से संबंधित पद कौन सा है? तो स्कैनर जो होता है उससे संबंधित कौन सा पद है इसमें? तो लेज़र है, ट्वेन है, कार्टिज है या मीडिया है? तो स्कैनर से संबंधित कौन सा है? तो 19 नंबर का देख लीजिए, लेज़र। स्कैनर से संबंधित लेज़र, इसमें जो टर्म है वो स्कैनर से संबंधित है। 20 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केबल डाटा को तीव्र गति से स्थानांतरित करती है? डाटा का जो ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरे जगह, तो कौन सा केबल में ज़्यादा फास्ट होता है? तो 20 नंबर का देखिए, समाक्षीय केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ट्यूबलेस पेपर केबल और यूटीपी केबल। तो इनमें से सबसे जो तेज़ ट्रांसफ़र करने वाला है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल। 21 नंबर का देखिए, लैंड कार्ड का अन्य नाम क्या है? लैंड लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड होता है लैंड का मतलब, इसका अन्य नाम क्या है? तो 21 नंबर का देखिए, अन्य नाम क्या है? NIC नाम है कि नेटवर्क कनेक्टर नाम है, मॉडेम या इंटरनेट कार्ड? तो इसका जो दूसरा नाम है वो NIC है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर देखते हैं, प्रिंटर की गति की गणना हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? प्रिंटर का जो स्पीड है उसको कौन सा इकाई से मापा जाता है? तो 22 नंबर का देखिए, क्या हो जाएगा, कौन सा इकाई से मापा जाता है? कि PCM में मापा जाता है, कि DPI में नापा जाता है, कि PPS में नापा जाता है, या बीट में या सेकेंड में? तो प्रिंटर का जो स्पीड क्षमता होता है उसको PPS में नापते हैं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर का देखिए, कंप्यूटर के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले शब्द SCSI किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? SCSI।
तो 23 नंबर का देखिए स्टोरेज से कि नेटवर्क डाटा ट्रांसफ़र से कि क्रिस्टोक रेट से या पिक्चर रिजोल्यूशन से, इनमें से कोई नहीं। तो SCSI जो है वो स्टोरेज रेट से संबंधित है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर का देखिए रोम रीड ओनली मेमोरी बने होते हैं। रोम किससे बना होता है? 24 नंबर देखिए तो मैग्नेटिक कोर के द्वारा ही बना होता है। तो सबको पता है कि किससे बना होता है रीड ओनली मेमोरी, तो ये मैग्नेटिक कोर से बना होता है, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर आंतरिक रूप से निम्नलिखित में से एक सिस्टम के प्रयोग से आधुनिक कंप्यूटर कैरेक्टर और नंबरों का निरूपण होता है। किससे निरूपण होता है? तो 25 नंबर का देख लीजिए, वो बाइनरी नंबर होता है जिसे निरूपित करते हैं। 26 नंबर का देखिए, 26 नंबर है बैंकों द्वारा चेकों के संशोधन के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी MICR का पूरा नाम क्या है? तो MICR का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसका ए ऑप्शन सही है। मैग्नेटिक लिंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, MICR का फुल फॉर्म। 27 नंबर का देखते हैं निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर से नहीं है? तो देखिए कंप्यूटर का टर्म कौन सा नहीं है? बिट, बाइनरी, पेंसिल, माउस और स्क्रीन, ये तो सब जानते होंगे। जो पेंसिल है वो कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, पेंसिल का कंप्यूटर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। 28 नंबर का देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए कैच मेमोरी रैम से बड़ी होती है, कैच मेमोरी रैम से छोटी होती है, रोम की गति रैम से अधिक होती है, रोम में सूचनाओं के यूजर द्वारा लिखा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो 28 नंबर में देखिए कौन सा सही है? तो 28 नंबर में कैच मेमोरी जो होती है वो रैम मेमोरी से छोटी होती है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैच मेमोरी रैम मेमोरी से छोटी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPPCL में आने वाला है ये क्वेश्चन 100%। www का पूर्ण रूप क्या है? तो www का पूर्ण रूप तो सब जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका पूर्ण रूप। 29 नंबर का देख लीजिए, इसका बी ऑप्शन सही होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। और 30 नंबर देखिए हर एक डिस्क के लिए डैश डायरेक्टरी अनिवार्य है। हर एक डिस्क के लिए कौन क्या अनिवार्य है? तो इसका देखिए रूट डायरेक्टरी बहुत ज़रूरी होता है हर एक डिस्क के लिए कि कहाँ जाना है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रूट डायरेक्टरी। और 31 नंबर का देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? इसमें देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो 31 का देखिए मॉनिटर है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, इससे हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, देखते हैं कंप्यूटर में क्या हो रहा है। 32 नंबर का देखिए स्प्रेडशीट प्रोग्राम में डैश से संबद्ध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। तो 32 नंबर का हो जाएगा ए ऑप्शन, वर्कबुक होता है इसमें, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर का देखिए हम थोड़ा फास्ट करवा दे रहे हैं दोस्तों, लोग टाइम देना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं जल्दी में ज़्यादा कवर कर सकें, इसलिए हम भी थोड़ा फास्ट हैं। तो 33 नंबर का देख लीजिए वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसको क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? वेब पेज में कौन सा होता है जिसको क्लिक करने पे दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है? 33 नंबर का देखिए एंकर है कि हाइपर लिंक है कि रेफरेंस है कि URL है? तो इस हाइपर लिंक होता है, उस पर क्लिक करने पे कोई दूसरा पेज खुलता है। और 34 नंबर देखिए एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा डैश में स्टोर किया जाता है। एप्लीकेशन से जो डाटा कॉपी करते हैं वो कहाँ स्टोर करते हैं? तो 34 नंबर का देखिए ड्राइवर में कि टर्मिनल में कि प्रोमोट में कि एडजस्टिंग में। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ड्राइवर में स्टोर किया जाता है, इसका ए ऑप्शन सही है। 35 नंबर का देखिए वेबसाइट में मेन पेज को क्या कहते हैं? वेबसाइट में मेन पेज को क्या कहते हैं? तो किसी भी वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको होम पेज बोलते हैं, तो सब जानते हैं होम पेज को ही मेन पेज बोलते हैं। 36 नंबर का देखिए डैश एक कंट्रोल कंप्यूटर है, डैश एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से PCS, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्रामों का कलेक्शन होल्ड करता है। तो कौन होल्ड करता है कलेक्शन? 36 नंबर का देखिए वो सर्वर है, वो कनेक्शन देता है पूरा एरिया में, PCS कनेक्शन और अन्य कंप्यूटर को डाटा प्रोग्राम का कनेक्शन होल्ड करता है, वो सर्वर देता है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर का देखिए आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर डैश में रखते हैं, कहाँ रखते हैं पर्सनल फाइल को हम लोग कहाँ रखते हैं? 37 नंबर का देखिए माई डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोग अपना पर्सनल फाइल को छुपा के रखते हैं या फिर बना के रखते हैं अपने नाम से, माई डॉक्यूमेंट के अंदर।
और 38 नंबर का देखिए, प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? शिफ्ट कुंजी को बिना दबाए अगर कुछ लिखे हैं वो स्मॉल लेटर में, तो बड़ा लेटर में करने के लिए कौन सा कुंजी को हम दबाते हैं ताकि सारा लेटर हमारा बड़ा हो जाए? तो क्या कहते हैं उसको? कैप्स लॉक बोलते हैं। कैप्स लॉक को दबाने के बाद हम कुछ भी लिखते हैं तो हमारा कैपिटल लेटर में लिखाता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। 39 नंबर का देखिए, विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिस यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता है निम्नलिखित होता है। तो कौन सा होता है ये? 39 नंबर का देखिए, 39 नंबर का उसको केवल रीड बोलते हैं। केवल मेमोरी, केवल राइट नहीं बोलते हैं, केवल रीड बोलते हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर का देखिए, वह कौन सी कुंजी है जो कंप्यूटर की मेमोरी की सूचना और स्क्रीन के कैरेक्टर्स को मिटा सकती है? कौन सा कुंजी सबको मिटा सकती है, कैरेक्टर को भी? तो 40 नंबर का देखिए, ये डिलीट को है, वो किसी को भी मिटा सकती है। उसको सेलेक्ट करके बस डिलीट बटन दबाइए, सारा डाटा इरेज हो जाता है। टेक्स्ट को डैश बनाने के लिए बी पर क्लिक करते हैं। बी पर क्यों करते हैं क्लिक? टेक्स्ट को क्या करते हैं? टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए हम क्लिक करते हैं बी पे। इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर का देखिए, इंटरनेट का प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज डैश है। इंटरनेट में प्रयुक्त कौन सा लैंग्वेज का यूज करते हैं? 42 नंबर का देख लिए, जावा यूज करते हैं इंटरनेट में। कौन सा लैंग्वेज? जावा यूज करते हैं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर का देखिए, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के इंटरकनेक्शन के तरीकों को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है? यूजर और इंटरनेट के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? तो 43 नंबर का देखिए, कौन कंट्रोल करता है? यूजर इंटरफेरेंस की लैंग्वेज कंट्रोलर, प्लेटफॉर्म, स्क्रीन सेवर, इसमें से कौन? तो यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरकनेक्शन के तरीकों को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है? तो ये यूजर इंटरफेरेंस कंट्रोल करता है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर का, एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस बार का प्रयोग किया जाता है? एक्सेल में जो फाइल खुलता है और बंद करता है उसमें किसका प्रयोग करते हैं? तो 44 का हो जाएगा। स्टैंडर्ड का प्रयोग करते हैं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टैंडर्ड। 45 नंबर का देखते हैं, उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो डिस्क में रखी हुई सूचना को पढ़ती है और कंप्यूटर की मेमोरी में ट्रांसफ़र करती है? उसको क्या बोलते हैं? 45 नंबर का देखिए, 45 नंबर में डिस्क ड्राइव बोलते हैं। उसका डी ऑप्शन हो जाएगा, डिस्क ड्राइव। 46 नंबर का देखिए, कीबोर्ड पर पाए जाने वाले कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक क्या कहलाता है जिसे आप कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं? तो क्या कहलाता है? 46 नंबर का देखिए, क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है, कैरेक्टर कहलाता है, टाइप कहलाता है, प्रिंट कहलाता है। तो कीबोर्ड में जितना भी अंक दिया हुआ है या फिर नोमेरिक्स दिया हुआ है, जितना भी सिंबल दिया है उसको एक कैरेक्टर बोलते हैं। उसको बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैरेक्टर बोलते हैं। 47 नंबर का देखिए, एक ब्लिंकिंग इंडिकेटर होता है जो यह बताता है कि आपका अगला एक्शन कहाँ होगा। तो उसको क्या बोलते हैं? माउस से जो इधर उधर हिलाते हैं तो वो पॉइंट टाइप का हिलता है ना, तो क्या बोलते हैं उसको कर्सर बोलते हैं। बी ऑप्शन, जो स्क्रीन पे दिखते रहता है पॉइंट, जहाँ पे कुछ भी करना हो तो वहाँ पे ले जाके क्लिक करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं। 48 नंबर का देखिए, जो एकदम अभी काटा या कॉपी गया हो उसे इनफंक्शन पॉइंट पर क्लिपबोर्ड कंटेंट की कॉपी को इंसर्ट करने को डैश कहा जाता है। तो 48 नंबर का देखिए, उसको पेस्ट बोलते हैं। फिर से एक बार देख लिए, जो एकदम अभी काटा या कॉपी गया हो और एक्सटेंशन पॉइंट पर क्लिपबोर्ड कंटेंट की कॉपी को इंसर्ट करने को डैश कहा जाता है, तो उसको पेस्ट बोलते हैं। एकदम से तुरंत कॉपी करिए और कहीं पे ले जाके अगर उसको चिपकाना हो, रखना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको पेस्ट बोलते हैं। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 नंबर देखिए, इस कमांड का प्रयोग टेक्स्ट या ग्राफिक को हटाने के लिए किया जाता है। इसके बाद सूचना को क्लिपबोर्ड पर स्टोर किया जाता है ताकि उसे पोस्ट किया जा सके। तो इसको क्या बोलते हैं? 49 नंबर का, इसको बोलते हैं कार्ड अवे। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? कार्ड अवे बोलते हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 50 नंबर का देखिए, टेक्स्ट हाईलाइट करने एडिट मेनू में कॉपी क्लिक करने पर क्या होता है?
टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट मेनू में कॉपी क्लिक करने पर क्या होता है। तो 50 नंबर का देखिए क्या होता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के कॉपी हो या क्लिपबोर्ड पर रखा जाता है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से निकलकर क्लिपबोर्ड और क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कर्सर ब्लिक कर रहा वहाँ रखा जाता है। तो 50 नंबर का जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन सही है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के कॉपी होकर क्लिपबोर्ड पर रखा जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, और ऐसे ही हमारा बहुत सारा सेट है उसे आप देख सकते हैं, जो कि पिछले बहुत सारे प्रतियोगिता एग्ज़ाम में पूछा गया है, वही उसी का कलेक्शन है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगे तो आप लाइक करके जाइएगा। थैंक यू।